हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनशी एकेडमी। मैं हूं अंकिता, आपकी ज्योग्राफी गुरु। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछनी है मुझे तुमसे। ये जो क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन। ये जो हम लोगों का गांव है, जो शहर है, ये सारे जगह पे हम लोग जो लाइफस्टाइल बिलोंग करते हैं उसमें बहुत सारे चीज यूज करते हैं। एक छोटा सा पिन से लेके एक बड़े जहाज तक। तो ये जो सारे चीज हम लोग यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं पता है? या फिर ये सारे चीज जिससे बनता है ये सारे चीज, ये क्या चीज है? जैसे कि थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ। देखो, हम लोगों के जो नेचर है, कितना सुंदर पानी है। पृथ्वी में 4 भाग में से 3 भाग ही पानी होता है। बहुत सारे जो हम लोग, जैसे हम लोग गहने बनाते हैं, बहुत सारे ज्वेलरीज पड़ते हैं, या फिर मानो बहुत सारे ऐसे चीज हम लोगों के जीवन में होता है जो बहुत कीमती होता है। मतलब अगर ये ना हो तो जीवन में कोई एक काम ना होता, वैसे चीज है। और ये सारे चीज को क्या बोलते हैं पता है? नहीं ना। ये सारे चीज को हम बोलते हैं रिसोर्स। ये जो रिसोर्स है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में मैं बताती हूँ, ठीक है। पहले जो रिसोर्स है वो है मैन मेड। मतलब ये हम लोग बनाते हैं। हम लोग चाहे, देखो, कोई भी रिसोर्स का मतलब ये नहीं जो विजिबल होगा, नॉन विजिबल चीज भी रिसोर्स हो सकते हैं। जैसे मानो तुम अच्छे गाते हो, तो ये कोई दिख नहीं सकता, लेकिन ये तुम्हारा क्वालिटी है, ये भी है रिसोर्स। तो ये मैनमेड है। और एक चीज हो सकता है, तुम बिरयानी बहुत बनाती हो, बहुत अच्छा बनाती हो। मुंह में पानी आ गया सुन के। सो ये भी तुम्हारा एक रिसोर्स है, ये तुमने बनाया है। क्योंकि ये बिरयानी पे सारे लोग एक साथ कूद पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है और सबको पसंद है। तो ये रिसोर्स कौन बनाया? तुमने। तो ये सब चीज हो गया मैन मेड। उसके बाद आते इकोनॉमिक, जो हम लोगों का आसपास के इलाके में, जैसे हम लोगों को पैसा लगता है, कोई भी चीज खरीदने के लिए पैसा लगता है, या फिर पैसा ना हो तो कारखाना नहीं बनता है। कारखाना नहीं बनेगा तो कारखाना में प्रोड्यूस नहीं होगा कोई भी चीज। अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम लोगों के पास नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक एक रिसोर्स भी होता है हम लोगों के पास। इसके बाद आता है ह्यूमन। ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, क्योंकि अगर ह्यूमन ना होता तो पृथ्वी आज भी एक जंगल रहता, उसमें कोई लोग ठीक से नहीं जी पाते और हम लोग बंदर की तरह जीवन जीते। लेकिन ह्यूमन के पास है इंटेलिजेंसी, बुद्धि है, और ये अपने शार्प मेंटेलिटी से ये जो दुनिया है ये बनाया है। फिलहाल इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन उसके बारे में अब नहीं बात करनी है, ठीक है। ये गया ह्यूमन का कॉन्सेप्ट। अब आता है कैपिटल। कोई भी काम करने के लिए चाहिए कैपिटल, जो धन चाहिए हम लोगों को, वही हो गया हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों का जो रिसोर्स होता है। ये गया कैपिटल। अब है टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी के अलावा कोई भी चीज नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं जो तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ, ये भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तुम्हारे हाथ में चाहे हो सकता है लैपटॉप है, हो सकता है टैब है, हो सकता है फोन है, और ये सारे चीज चलता है किससे? टेक्नोलॉजी से। तो ये भी एक रिसोर्स है। और इसके बाद है हम लोगों का जो बहुत सारा एकदम कूट कूट के भरा है हम लोगों के दुनिया में, वो है नेचुरल रिसोर्स। ये भगवान का दिया हुआ चीज है, जिसमें कोई आम लोगों का हाथ नहीं है। ये सारे चीज है नेचुरल रिसोर्स। अगर ये ना होता तो कोई कुछ नहीं होता। हम लोग इधर नहीं होते, दुनिया नहीं होता, ज्योग्राफी कोई आविष्कार ही नहीं करता। तो ये हो गया हम लोगों का रिसोर्स का टाइप, अलग अलग प्रकार के है, ठीक है। ये जो रिसोर्स है, ये सारे रिसोर्स के बारे में हम अब धीरे धीरे जानते। तो बेसिकली रिसोर्स हम किसको बोलते हैं? जो हम लोगों के जीवन में कोई भी हम लोगों का जो चाहत होता है, जो मांग होता है, उसको पूरा करते हैं, उसको ही हम रिसोर्स बोल सकते हैं। मानो मेरे पास एक टीवी है, तो टीवी चलाने के लिए हमको चाहिए एक रिमोट। तो ये रिमोट हो गया मेरे लिए रिसोर्स। मानो किसी जगह पे घूमने जाना है तो मुझे एक रिंग पहनना है, ठीक है, पहनना है। तो ये जो रिंग पहनना है हमें, अभी ये रिंग हो गया मेरे लिए रिसोर्स। अगर ये एक पेन है मेरे पास जिससे हमको लिखना है,
तो अगर ये मेरे पास पेन होगा, ये हो गया रिसोर्स, लेकिन ये पेन का इंक जब खत्म हो जाएगा तब हम इसको रिसोर्स बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे मेरा जो यूटिलिटी है ये पूरा नहीं होता है। सो रिसोर्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले है जो नेचर का दिया हुआ है वो है नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा है ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, और तीसरा है ह्यूमन का बनाया हुआ रिसोर्स जो है कल्चरल रिसोर्स। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्स। अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ रिसोर्स क्रिएशन, नेचुरल रिसोर्स जो है अलग अलग प्रकार के हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि मिट्टी। अगर मिट्टी ना हो तो हम जो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है, जो खेती का कॉन्सेप्ट, ये नहीं होगा। खेती नहीं होगा तो पेट नहीं भरेगा, तो कोई भी काम नहीं होगा। तो मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर देख लो, तुम रेगिस्तान में चले जाओ, तुम पठारी इलाका में चले जाओ, तुम कहीं गर्मी के इलाका में चले जाओ या फिर बहुत ठंड के इलाके में चले जाओ, अलग अलग जगह में तुमको अलग अलग एनवायरमेंट देखने को मिलेगा। यही है हम लोग का जो वेदर है उसका एक क्या है, एक स्पेशलिटी। इसके वजह से अलग अलग चीज बन सकते हैं। तो ये वेदर हम लोग के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी एक रिसोर्स है। और हम लोग का जो नदी है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नदी ना हो तो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ये शुरू ही नहीं हुआ होता। तो रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों के जीवन में। उसके बाद आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से ऑक्सीजन मिलता है, खाना मिलता है। एकदम शुरू में जब हम रसोई के बारे में जानते ही नहीं थे तब खाना मिलता था हम लोग को इसी फॉरेस्ट से। रहने के लिए जगह फॉरेस्ट ने दिया, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन फॉरेस्ट ने दिया। तो सारी चीज जो है हम लोग का जीवन का ये शुरू हुआ है फॉरेस्ट से। तो ये एकदम हम लोग इसको बोल सकते हैं रिसोर्स है। और अंत में है मिनरल्स। बहुत सारे जो मिनरल्स खनिज पदार्थ हम लोगों के दुनिया में मिलता है, ये सारे चीज होता है हम लोगों का नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अब हम जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। मतलब ह्यूमन का जो बनाया हुआ चीज है या फिर ह्यूमन खुद जो काम करते हैं, ये हो गया हम लोगों के लिए ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन कुछ भी काम कर सकता है, जो इंटेलिजेंस इसमें यूज करते हैं वो हो गया ह्यूमन का रिसोर्स। मानो जो टीचर होता है, टीचर का कोई एलिमेंट नहीं होता है, उसका बुद्धि से वो पढ़ाते हैं हम लोगों को, ये हो गया उसका रिसोर्स। चाहे टीचर बोलो, चाहे डॉक्टर बोलो, चाहे कोई लॉयर बोलो, ये सभी एक एक रिसोर्स है। फिलहाल तुम लोगों का जो मम्मी पापा है, इनफैक्ट यू ऑल्सो एक रिसोर्स हो। ठीक है, और जानते हैं कल्चरल रिसोर्स के बारे में। कल्चर का मतलब हम लोग के इधर देखो, अभी हम लोग बहुत व्यस्त होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, तो काम करने के लिए टाइम नहीं है। आ गया कल्चर। हम लोगों ने खुद का काम कमाने के लिए, घटाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस बनाया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी। देखो, एक टेक्नोलॉजी खुद ब खुद खाना बना रहे हैं। बस तुम इंग्रेडिएंट्स रख दो, ये अपने से खाना बना देगा, खाना पका देगा, उसको मिक्स करेगा, वो सर्व भी कर देगा। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड है। तो ह्यूमन की बुद्धि से ये टेक्नोलॉजी बनता है। तो देखो, हम लोग के इधर चार पास अगर देखोगे तो हर चीज में तुमको दिखाई देगा क्या, रिसोर्स। तो तुम खुद एक रिसोर्स हो। तुम अगर खुद को ज्यादा पॉलिश करोगे तुम और भी चमकोगे। तो इसके लिए ही है मिन्शी एकेडमी। ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, क्या इंटरेस्टिंग लगा? कुछ कुछ नया चीज पता चला है ना? सो हम लोगों का जो फेसबुक का चैनल है, इसको जल्दी से जाके फॉलो कर देना। जो यूट्यूब का चैनल है, अगर तुम यूट्यूब से देख रही हो तो जल्दी से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।